हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम अजय राजपूत है और मुझे 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन आईटी सेक्टर एज ए फुल स्टैक डेवलपर। मैंने जॉब किया है, अभी भी कर रहा हूँ। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर 21 वर्जन, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। एपीआई लेवल तक एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो भी बैकेंड का एपीआई रहता है उससे हम लोग डेटा को कैसे फेच करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में कैसे दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अगर एंगुलर क्या है। अगर आपने एंगुलर का 14 वर्जन पे, 17 वर्जन पे, 19 वर्जन पे, किसी भी वर्जन पे अगर आपने काम किया है तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा बेसिक तो नॉलेज होगा। और हम लोग एडवांस में जो भी 21 वर्जन में जो अपडेट्स आए हैं उस बारे में हम लोग ज़्यादा थोड़ा फोकस करके पढ़ेंगे। और बाकी अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए भी बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिसको नहीं पता है तो पहले हम लोग इस टॉपिक से बात कर लेते हैं कि एंगुलर क्या है। सो एंगुलर क्या है, एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा, और अभी भी गूगल ही मेंटेन करता है। जो बेसिकली यूज किया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब जो हमारा एप्लीकेशन बनता है वो बार बार लोड नहीं होता है। किसी भी कंपोनेंट पे आप क्लिक करो तो बार बार लोड नहीं होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और ये जो है टाइप स्क्रिप्ट के बेस पे है, जावा स्क्रिप्ट के बेस पे नहीं है। जैसे कि बेसिकली अगर आपने सॉफ्टवेयर वेबसाइट डेवलपमेंट किया है तो जिसमें फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड रहता है। और उसी को यूज करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट्स यूज द कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। सो बेसिकली एंगुलर में ना कंपोनेंट ही होते हैं ज़्यादातर। कंपोनेंट कंपोनेंट पे ही हर एक चीज़ कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये जो है ना, बाकी जो नॉर्मल अगर आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट यूज करके कोई भी अपना वेबसाइट बनाते हो, सो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उतना अच्छा नहीं बनता है। प्रोजेक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे ही कोई भी किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करता है, होम, अबाउट, लॉगिन पे, तो बार बार जो वेबसाइट होता है वो लोड होता है, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है। सो क्या है, एंगुलर फास्ट, स्केलेबल एंड स्ट्रक्चर्ड है। आज का डेट है 27 अप्रैल 2026। सो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं जिनका यूज करके फ्रंट एंड बैक एंड पे कोडिंग किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी इंटरव्यू का क्वेश्चन रिगार्डिंग मैं टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब बहुत है। आपको थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा। लेकिन AI तो आपका कोड कर देगा, लेकिन आपको समझना भी तो पड़ेगा, डिबग भी करना पड़ेगा कि कोड में कहाँ इशू है। आपको अगर समझ नहीं आएगा तो कोड जैसे ही बड़ा होता जाता है, जैसे ही प्रोग्राम प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो आपको बेसिक से समझना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। भले ही आप AI यूज करके करो, लेकिन अपना तरीका चेंज करो, जॉब लग जाएगा। जॉब लगता है, बहुत जॉब है, कंपनी बहुत है जो अभी भी हायर कर रही है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज करके AI का यूज करके काम करा रही है। तो ऐसा नहीं है AI के आने के बाद जॉब चला गया है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तरीका बस चेंज करना है, थोड़ा सा तरीका चेंज करके AI यूज करके काम करा रही है कंपनी। ठीक है, सो इसीलिए अभी इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आ सकता है एंगुलर क्या है। एंगुलर आप ऐसे डेफिनेशन आप बता दोगे कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप्ड बाय गूगल एंड मेंटेन बाई ऑल्सो गूगल। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया वही है। वाई एंगुलर यूज द टाइप स्क्रिप्ट। सो बेसिकली ना, टाइप स्क्रिप्ट क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइप स्क्रिप्ट। सो बेसिकली अगर आपको डिफरेंट कोई पूछता है तो ऐसा बोल सकते हो कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, जैसे कि अगर आपने आयरन मैन देखा है, सो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट है टोनी स्टार्क जो आयरन मैन बनते हैं। और जब उनको ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, आयरन मैन का सूट जो पहनते हैं तो ज़्यादा पावर मिल जाती है, तो टाइप स्क्रिप्ट हो जाते हैं। आयरन मैन टाइप स्क्रिप्ट है। सो ऐसे ही एंगुलर एंगुलर में जो टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है जावा स्क्रिप्ट से। अब डिफरेंट बिटवीन एंगुलर और रिएक्ट समझते हैं। तो एंगुलर और रिएक्ट दोनों फ्रेमवर्क है। ठीक है, दोनों फ्रेमवर्क है, तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि डिफरेंट क्या है दोनों में। तो डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। रिएक्ट जो रहता है ये भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। एंगुलर में भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाया जाता है, लेकिन एंगुलर में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है इस पर। रिएक्ट में छोटा छोटा प्रोजेक्ट पे काम होता है। ठीक है, और रिएक्ट जो है डेवलप्ड बाय फेसबुक फेसबुक ने डेवलप किया था।
और एंगुलर जो है गूगल ने डेवलप किया है। सो ये सब इसमें डिफरेंट है। तो अभी इतना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया। अभी चलते हैं हमारे VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड पे हम लोग एंगुलर 21 वर्जन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सेटअप करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।